ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा, ओके, कैलकुलेशंस और फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ होता है। इट्स अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमको? जैसे अभी किसी के दिल में, किसी के मन में कोई आइडिया है, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है या फिर वो किसी और को समझाना चाहता है, तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग वर्ड्स। कोई स्टेटमेंट में आपको बोलना, मैं आपको अगर सपोज एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं एक ऐसे जानवर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कल मेरे साथ घटी हुई घटना है। ये मुझे डिस्क्राइब करना था स्क्विरल को, ओके, स्क्विरल को, सामने वाले को, लेकिन मेरे को उसका नाम मराठी में नहीं आ रहा था और सामने वाला इंग्लिश नहीं समझता है। वो स्क्विरल बोला तो उसको नहीं पता चलेगा। तो मैं उसको बोल रहा था, वो होता है ना छोटा, मतलब जैसे चूहा, चूहे के जैसा थोड़ा सा बड़ा, ऐसे दुम होती है लंबी, उसमें बाल होते हैं, वो कहीं भी चढ़ जाता है झाड़ में, और दांत ऐसे सामने, उसको धारदार दांत होते हैं सामने। तो उसने वो केबल कट कर दिया। तो वो पूछ रहा है, चूहा, चूहे ने कट किया? मैं बोला नहीं सर, चूहा नहीं सर, चूहे के जैसा होता है, उसके कान थोड़े लंबे होते हैं, थोड़ा चूहे से बड़ा होता है। ऐसा करके मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो फिर मैंने स्क्विरल गूगल में डाला, फोटो निकाला, इमेज, और वो सामने वाले को बताया। तो उसने बोला, अरे ये सर खारुताई, इसकी बात कर रहे हैं आप, इसको खारुताई बोलते। बोला ठीक है सर, मेरे को इसको मराठी में क्या बोलते हैं नहीं पता था, और आपको स्क्विरल समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने आपको। तो जब मैंने एक इमेज बताया, मतलब मैंने क्या दिया, प्रेजेंटेशन दिया सामने वाले को, तो उसको समझ में आ गया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और किस जानवर की मैं बात कर रहा हूँ। सो प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई पिक्चर की स्टोरी आप किसी के मुंह से सुनो, वो अच्छा रहेगा या अच्छा समझ में आएगा, या जब आप थिएटर में जाके सामने सामने देखते हो, हर एक सीक्वेंस, हर एक सीन आप देखते हो, हर एक फ्रेम देखते हो, हर एक एक्शन सीन देखते हो, हर एक कॉमेडी सीन देखते हो और आप एंजॉय करते हो, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है? तो कभी भी लाइफ में एक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम यही है कि आपके व्यूज, आपके आइडियाज प्रेजेंट करना। अभी प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर इन्होंने तरीका जो यूज किया है सॉफ्टवेयर में वो है स्लाइड्स। क्या है? स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन में स्लाइड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में क्या होता है? स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर क्या होता है? स्लाइड्स। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। ये स्क्रीन, जैसे आपको पता है कि ये रहा हमारा स्लाइड, ये है स्लाइड, और उसका छोटा सा प्रीव्यू हमको यहाँ पर दिखेगा, और जितने ज़्यादा मेरे स्लाइड्स होंगे यहाँ पे एक के नीचे एक आते जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अभी न्यू स्लाइड लिया तो यहाँ पर दूसरा आ गया, और एक न्यू स्लाइड लिया तो यहाँ पर तीसरा आ गया, बराबर। सो जितने स्लाइड्स में लूंगा उतने स्लाइड्स, और मैं नेविगेट कर सकता हूँ यहाँ से हर एक स्लाइड में, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, और हर एक स्लाइड को मैं डिफरेंटली अरेंज कर सकता हूँ। उसमें सारी चीजें मैं जो भी मुझे प्रेजेंट करना है वो डाल सकता हूँ। ओके, और दूसरा, ये जो ऊपर जो पोर्शन है ये है आपका, ये जो पोर्शन है ये है आपका टूल बार एंड मेनू बार, टूल बार एंड मेनू बार। और ये डिफरेंट स्लाइड्स हो गए, प्रीव्यू ऑफ द स्लाइड, और ये आपका एग्जैक्ट स्लाइड। सो ऐसे 3 सेक्शन में आपका पावर पॉइंट का स्क्रीन डिवाइडेड है। स्लाइड प्रीव्यू लेफ्ट साइड में, मेन स्लाइड, और ऊपर टूल बॉक्स। अभी हमको करना क्या है? बस स्लाइड्स बनाने। हम इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, हमारे आइडियाज़ इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाना है कि मेरी कंपनी क्या है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ रेडीमेड स्लाइड्स होते हैं मेरे यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट मुझे चेंज करना है। लेआउट मतलब उसका दिखावा, उसका फॉर्मेटिंग, उसका लुक, उसको बोलते हैं हम लेआउट चेंज करना। अभी ये फर्स्ट लेआउट में मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्लाइड में क्या लेआउट है? 2 सेक्शन है, एक तो टाइटल का और एक सब टाइटल का, ऊपर टाइटल और नीचे सब टाइटल। ओके, तो ये अगर मुझे इसको
चेंज करना है तो उसने खुला लिखा है यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे टाइटल ऐड कर दूंगा। जैसे मेरे कंपनी का नाम है कॉन्टैक्ट इन्फो सिस्टम LLP। क्लिक का सब टाइटल, सब टाइटल में मैं लिखूंगा IT सर्विस प्रोवाइडर। ये हो गया एकदम सिंपल तरीके से पहला स्लाइड मेरा। अब दूसरे स्लाइड में यहाँ पर उसका लेआउट थोड़ा चेंज हुआ है, देखो क्लिक टू ऐड टाइटल, ये स्लाइड का टाइटल ऐड करना है और यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जैसे व्हाट वी डू, हम ये कंपनी में क्या क्या करते हैं। ओके तो ये हो गया मेरे जो सर्विसेज है इसमें। उसके बाद तीसरे स्लाइड में मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँ, कुछ ग्राफ दिखाना चाहूँ, कुछ एक वीडियो इंसर्ट करना चाहूँ या एक्सेल का कोई शीट यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट टेबल, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स में यहाँ पे बना सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया है कि लिखना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि लेआउट कैसे चेंज करना है। अभी ये लेआउट है तो यहाँ पर यहाँ लेआउट में जाऊँगा मैं और लेआउट में यहाँ पे अलग अलग तरीके कंपैरिजन, कोई दो चीज़ का कंपैरिजन है, ये ब्लैंक है, ये डबल है, ये इस तरफ छोटा इस तरफ बड़ा ऐसा डिवाइड करेगा, ये ऊपर बड़ा नीचे छोटा ऐसा डिवाइड करेगा, ये इक्वल डिवाइड करेगा। तो ऐसे अलग अलग लेआउट्स में मैं मेरे एग्जिस्टिंग स्लाइड को कन्वर्ट कर सकता हूँ। या तो फिर नया स्लाइड मुझे चाहिए तो मैं सीधा यहाँ पर क्लिक करूँगा, नया स्लाइड आ जाएगा। लेकिन अगर उसका मुझे लेआउट के साथ स्लाइड इंसर्ट करना है तो डिफरेंट लेआउट के साथ मैं स्लाइड इंसर्ट करूँगा। देखो ये ऐसा था, ये मैंने यहाँ पे लेआउट चेंज किया। अब मुझे एक्स्ट्रा स्लाइड डिलीट करना है तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, राइट क्लिक करो उस पर और डायरेक्ट डिलीट स्लाइड पे कर दो, क्लिक, राइट क्लिक करो, डिलीट स्लाइड। तो ये 3 स्लाइड मेरे वापस आ गए, वापस 3 स्लाइड हो गए। तो ये होम मेनू में इतना कुछ आपको मिलेगा। इसमें शेप्स अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे शेप्स भी अवेलेबल है, जो भी शेप्स आप डालना चाहते हो होम मेनू में शेप्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर है, अरेंज है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, मतलब कोई 2 शेप है उसको आगे पीछे आपको लेके जाना है। मैं अभी शेप की जगह यहाँ पर पिक्चर डालता हूँ। पिक्चर में मैं क्या करूँगा, अपना कंपनी का लोगो डालूंगा। सो विल गो विथ कॉन्टैक्ट इन्फो सिस्टम। ओके, यहाँ पे ले लिया और ये जो है इसको मैं नीचे ले लूंगा, IT सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पे ले सकता हूँ। और इसकी बॉक्स की, इतनी बड़ी बॉक्स की जरूरत नहीं है तो मैं इसको छोटा कर लूँ। ओके, तो देखते ही देखते एक अच्छा सा स्लाइड बन गया मेरा। और ये जो है ये सेंटर में है या नहीं पता नहीं, तो कुछ लाइंस आते हैं सेंटर में दिखाने के लिए इसको। ये सेंटर में आया, उसके बाद तो ऐसे करके आप जैसा अरेंज करना है कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट में जैसा हमारे वर्ड में था इंसर्ट मेनू, सारी चीज़ें वही है, सेम है। इंसर्ट में आप नया स्लाइड, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अभी मेरे को सपोज ये नए स्लाइड में मुझे ये सब नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूं, क्लिक करके डिलीट, क्लिक करके डिलीट, सॉरी। या लेआउट भी मैं चेंज कर सकता था, डायरेक्ट ब्लैंक कर सकता था उसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लेआउट में गया और इसको ब्लैंक कर दिया तो सब अपने आप चले गया। सब एक एक पकड़ के डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर इंसर्ट में गया, यहाँ पे शेप्स है, चार्ट है, टेबल है, टेबल मुझे इंसर्ट करना है तो देखो टेबल आ गया। अब यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है लिख सकता हूँ। टेबल के कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, फॉन्ट कलर, बैक कलर, एवरीथिंग इज देयर। तो इस तरीके से आप जो भी करना चाहो, जैसे आपने ऑलरेडी वर्ड में टेबल इंसर्ट करना सीखा है, पिक्चर इंसर्ट करना सीखा है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर है। शेप्स इंसर्ट करना सीखा है आपने, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना सीखा है, कोई नाम वगैरह, सिंबल्स, इक्वेशंस, ये सारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो चुके हैं। फिर मैं मेनली इसमें आपको सिर्फ पावर पॉइंट से रिलेटेड क्या है वो बता दूंगा ताकि आप इस प्रॉपरली हम इसको जल्दी ख़त्म कर पाए। अभी ये जो मैंने डिज़ाइंस बनाए, इसका एक मेरे पास यहाँ डिज़ाइन ऑप्शन में गया तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स है।
ये मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखो हर एक, ये पहले इसको ऐसा हो गया, सेकंड इसको ऐसा, थर्ड इसको ऐसा। ओके, तो मेरे पास रेडीमेड डिजाइन्स भी है यहाँ पर जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी ये कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये सारे वाइट में है, इसको मैं रेड कर लूँ या ब्लैक कर लूँ, व्हाटएवर। सो डिजाइन्स है, हम लोग हमारा खुद का भी कोई अगर बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं। देन वी हैव कलर स्कीम्स है, इसमें कलर स्कीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे ये जो साइड में कलर स्कीम्स है ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड हम फिक्स कलर रख सकते हैं, जैसे अभी ये हमने टेम्पलेट यूज किया, इसके लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा। अगर हम टेम्पलेट निकालते हैं तो देखो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। ये रहा, मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लू। तो ऐसे मैं अलग अलग स्लाइड को अलग अलग ये दे सकता हूँ। लेकिन अगर थीम चाहिए तो थीम सबको एक साथ अप्लाई हो जाएगा, इसको स्लाइड को अलग, उसको स्लाइड को अलग। थीम मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो। ओके, देन वी हैव ट्रांजिशन इफेक्ट्स। अभी जैसे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब चेंज होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, हमको ये अभी दिखाना है, किसी को व्यू कराना है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन रहेगा स्लाइड शो फ्रॉम करंट, मीन्स यहाँ पे स्लाइड शो करो तो ये फुल स्क्रीन आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे हम स्लाइड्स बदल सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा स्लाइड शो। अगर मुझे स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाना है तो मेरे जितने भी स्लाइड है ऐसे थंबनेल के जैसे सारे के सारे आ जाएंगे। अभी मेरे को कोई स्लाइड को आगे पीछे करना है तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। देखो यहाँ से खींच के यहाँ पे लाया तो ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर आ गई और ये स्लाइड यहाँ पर चले गई। ये स्लाइड को पकड़ के यहाँ पे लाया तो ये बीच में आ गया। वापस अपन क्या करते हैं, इसको वापस लेके जाते हैं। सो इस तरीके से स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप स्लाइड्स अरेंज कर सकते हो जस्ट विथ ड्रैग एंड ड्रॉप। ये यहाँ पर है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, तो अभी हम वापस नॉर्मल व्यू में जाते हैं। ये नॉर्मल व्यू हो गया जो हमारा लेफ्ट में थंबनेल दिखाता है, और यहाँ पर क्लिक टू चेंज स्लाइड एक ऑप्शन यहाँ पर है, और एक ऑटो इंटरवल। ऑटो इंटरवल मतलब मैं 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड में स्लाइड अपने आप चेंज होगा, या क्लिक करोगे तो भी होगा, और 1 सेकेंड में अप्लाई टू ऑल। क्या किया, अप्लाई टू ऑल। अभी मैं इसको स्लाइड शो में डालता हूँ, माउस छोड़ दूंगा मैं, देखो माउस मैंने छोड़ दिया। थोड़ा इसको, हाँ, अप्लाई टू ऑल। देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में स्लाइड शो खत्म हो रहा है। अभी मैं इसको 2 सेकेंड कर दूंगा, अप्लाई टू ऑल। अगर कोई पर्टिकुलर स्लाइड को अगर ज्यादा टाइम देना है तो हम रुका सकते हैं उसको। पर्टिकुलर वो स्लाइड को हम सपोज इसको हम 3 सेकेंड, 5 सेकेंड दे देंगे, ठीक है। इसको 2, इसको 5, इसको 2, ठीक है। तो अभी मैं स्लाइड शो करता हूं, देखो 1 2 चेंज हुआ, 1 2 3 4 5 चेंज हुआ, 1 2 खत्म। सो स्लाइड्स की टाइमिंग हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें साउंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे अभी एक्सप्लोजन है, सक्शन है, हैमर है, जो भी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कुछ एक्सप्लोजन दे देंगे, इसको चाइम दे देंगे, ये स्लाइड को एप्लॉज दे देंगे। पता नहीं आपको वहां पर सुनाई देगा या नहीं, पता नहीं, बट आई ट्राई। ओके, सो दिस इज साउंड इफेक्ट्स व्हाट वी कैन गिव टू द स्लाइड। और साउंड इफेक्ट के साथ साथ स्लाइड ट्रांजिशन हम दे सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। स्लाइड ट्रांजिशन मतलब जो एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड को चेंज होता है, तो उसमें अभी अलग अलग इफेक्ट्स है। आपने फोटो एल्बम देखा होगा ना, शादी का जो भी है। अब ये हम जब ट्रांजिशन देते हैं तो 1 सेकेंड तो ट्रांजिशन को लगा देता है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 4 सेकेंड रख देते हैं, इसको भी हम
4 सेकंड रख देंगे। इसका एक ट्रांजिशन दिया हमने मॉर्फ, इसका हम देंगे वाइप, और इसका देंगे सपोज, और स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट में कुछ हमको लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि वो कुछ आ रहा है, या तो फिर कोई हम फोटो इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पिक्चर, यही इमेज डालते हैं और इसको स्लाइड शो करेंगे फर्स्ट स्लाइड में आके। ओके, तो ये है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, अभी हम जाएंगे एनिमेशन पे। ये एनिमेशन क्या है? अभी सपोज मैंने ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को मैं प्रॉपरली जितना लग रहा है उतना ही रखता हूँ, और इसको मैंने दे दिया अपीयर ब्लेंड्स बॉक्स। ये यहाँ पे एनिमेशन है, टेक्स्ट एनिमेशन, और या तो फिर यहाँ पे मैं ये लेके देखते हैं, चेंज फॉन्ट, नहीं दूसरा कुछ लेंगे, क्रॉल इन। देखो ऐसे आएगा, क्रॉल इन का मतलब है ऐसे आएगा, पहले एक आएगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा पॉइंट आएगा, और उसका ड्यूरेशन है कितने देर में आना चाहिए वो, तो हम वो ड्यूरेशन भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सपोज 3 सेकेंड में कर देंगे, तो क्रॉल इन देखिए, क्लिक पे, फिर ये जो है इसको भी हम एनिमेशन दे सकते हैं, ब्लिंक्स, ऐसे होगा ये, देखते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो फटाफट आ जाएंगे। ओके, ठीक है। सो ये है एनिमेशन, एंड देन वी हैव स्लाइड शो, जो मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, आप मेनू से भी चालू कर सकते हो, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में जैसे 2 मॉनिटर होते हैं, तो एक में हमारे को टेक्स्ट दिखाता है, डिटेल्स दिखाता है स्लाइड्स का, और दूसरे इसमें पब्लिक का प्रीव्यू दिखाता है। पब्लिक का प्रीव्यू अगर आएगा तो वो सीधा सिर्फ पब्लिक को दिखेगा, जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखेगा। तो इसके लिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2 मॉनिटर होने जरूरी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन व्यू। तो मेरे पास रीडर के पास जो प्रेजेंट करने वाला बंदा है उसके पास एक व्यू अलग होता है, और जो नॉन प्रेजेंटेशन है, मतलब जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सामने जो स्क्रीन पे दिखाई देता है उसके पास अलग एक व्यू होता है। तो ऐसे करके मतलब प्रेजेंटेशन व्यू हमको काम में आएगा दोनों के लिए, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है वो भी, और जो प्रेजेंटेशन देख रहा है वो भी। जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उसको प्रेजेंटेशन व्यू में डिटेल्स दिखाई देंगे, नोट्स दिखाई देंगे, और स्लाइड्स, फोर्थ कमिंग स्लाइड्स दिखाई देंगे। तो वो बात करता है, यहाँ पे नो नोट्स दिखा रहा है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन व्यू हो गया, बराबर। लेकिन मेरे दूसरे मॉनिटर में ये सारा झंझट नहीं दिखाता है, जो जो ब्लैक हिस्सा है अभी, जो स्लाइड है, सिर्फ उतना ही फुल स्क्रीन में दिखाता है। वो किसको दिखता है? पब्लिक को। ओके, सो दैट इज प्रेजेंटेशन व्यू। ये है स्पीकर नोट्स, जो मैंने बताया आपको। अब ये स्लाइड में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये स्पीकर नोट्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्लाइड 2 का स्पीकर नोट्स, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये पब्लिक को नहीं दिखने वाला है। देखो अभी मैं ओके किया और
प्रेजेंटेशन व्यू में गया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा था स्लाइड नोट्स में, मतलब मुझे किस टॉपिक पे क्या बात करना है वो पॉइंट्स, हेडिंग पॉइंट्स मेरे वहां पे दिखाई दे। पर्टिकुलर स्लाइड पे मैंने वो नोट्स डाला था। यहाँ पे है शो ऑन मॉनिटर 2, मतलब जो एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे दिखाना है, वो मॉनिटर 2 में दिखाना है। पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन पैकेज और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही सूट है वो। एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, एक हिस्सा है। आपने वर्ड देखा, एक्सेल देखा। वर्ड इज अ डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट पैकेज है, उसमें आप कैलकुलेशंस, फॉर्मुलेशंस वगैरह कर सकते हो। और पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन पैकेज है। ये आपको आपके आइडियाज, आपके व्यूज आपको प्रेजेंट करना है तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हैं। आपके उसमें वीडियोस, आपके इमेजेस, आपके पॉइंट सारे के सारे वही पब्लिक को दिखेगा जो आप दिखाना चाहते हो। आपको वो दिखेगा जो आपके लिए है, जैसे नोट्स मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन व्यू में। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी प्रेजेंटेशन हमने बनाया थोड़ी देर पहले, छोटा सा, आपको तो बड़े बड़े प्रेजेंटेशन एनिमेशंस बनाने हैं, तो इसको मैं अभी आउटपुट में कैसे लूं। जैसे मुझे अभी ये टीवी पे प्ले करना है या मुझे इसको, तो मैं यहाँ मेनू में सेव एज पे जाऊंगा। इसको अलग अलग फॉर्मेट में मैं सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको करना चाहता हूँ MPG 2 में, वीडियो फाइल बनेगा, इसका MPG फाइल बनेगा। काफी ऑप्शंस है। बिना पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के प्ले करने के लिए भी प्रेजेंटेशन फाइल बना सकते हो आप। हम MPG ट्राई करते हैं, वीडियो फाइल, और ये सेव होगा डेस्कटॉप में, सेव। और पावर पॉइंट में बंद कर रहा हूं, सेव करते हैं इसको। कहाँ पर आया, डेस्कटॉप में आया, यस ये रहा। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, मीडिया प्लेयर में शायद प्ले हो जाए। यस, VLC मीडिया प्लेयर में प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपके क्लिक्स वगैरह काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लिक्स आपका स्लाइड के ऊपर कंट्रोल तभी होता है जब आप उसको पावर पॉइंट से प्ले करते हो, तो आप स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक बार वीडियो प्ले कर दिया, वीडियो में कन्वर्ट करके वीडियो प्ले कर दिया आपने, तो वीडियो आप सिर्फ पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, दैट्स ऑल। ओके, सो हम ये वापस स्टार्ट करेंगे हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये एक तरीका हो गया। अगर आप इसको PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो वी हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो, सेव एज। किसी को आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है PDF में, तो हियर इज द फॉर्मेट, PDF, सेव, ओपन फाइल। तो इसमें भी पावर पॉइंट की जरूरत नहीं है इसको ओपन करने के लिए, ये PDF में कन्वर्ट हो गया अभी। ओपनेबल इन एनी डिवाइस, ये देखो। और अलग अलग स्लाइड्स बन गए, अलग अलग पेजेस। अब ये स्लाइड शो नहीं रहा, ये एक फाइल बन गया। जैसे अभी मेरे को मेरे सारे स्लाइड्स प्रिंटिंग के लिए देने, तो मैं PDF में कन्वर्ट करके उसको प्रिंटिंग के लिए दे सकता हूं। ओके, और भी उसमें सेव एज में ऑप्शंस मिलेंगे आप। वेब पेज, HTML पेज बना सकते हैं आप उसको। HTML पेज मतलब वो क्रोम में, ब्राउजर में भी खुल जाएगा। PNG फॉर्मेट में बना सकते हैं, JPG फॉर्मेट में बना सकते हैं। JPG मतलब अलग अलग फाइल्स बन जाएंगे, सारे स्लाइड्स के अलग अलग फाइल बन जाएंगे। जैसे इमेज, जैसे मैंने JPG लिया, डेस्कटॉप में सेव किया, एवरी स्लाइड, करंट स्लाइड, एवरी स्लाइड मैंने किया,
और ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पर देखो, एक फोल्डर बनाया उसने, न्यू पीपीटी प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर वो तीनों जो इमेजेस है, तीनों जो स्लाइड है, वो एज अ जेपीजी इमेज बना के दे दिया मुझे। दूसरा, तीसरा। ओके, तो ये है पावर पॉइंट। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पावर पॉइंट यहाँ पर आपका खत्म होता है। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है, आप ट्राई कर सकते हो।